नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के हैं या कांग्रेस के, दोनों ही के दोनों पार्टियां उत्तराखंडियों के बजाय बाहर के लोगों पर क्यों मेहन मार रही हैं? कभी आपने सोचा? आप यदि खंगालेंगे वहाँ पूरे इनकी हिस्ट्री को, दोनों पार्टियों की, तो आप पाएंगे, आपको तो आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के वे जो लोग उत्तराखंड को बनाने में के लिए समर्पित थे, उत्तराखंड का जो बुद्धिजीवी है, उनको ये इग्नोर करके बाहर के लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। पहले अंकिता जो भंडारी मामला है उसमें देखते हैं। अंकिता भंडारी मामले में जो हत्या आरोपी है पुलकित आर्य, उसका पिता है विनोद आर्य, वो मूलतः गाजियाबाद का है। और जब उत्तराखंड में जब शुरुआती दौर था 10 साल तक लगभग, वहाँ पे की जो इंडस्ट्री को कुछ छूट मिली थी और उसके बाद भी ये छूट भी अलग अलग तरीके से मिलती रही है। और इसके अलावा जो हिमालयन स्टेट है, जिनको स्पेशल कैटेगरी है, उसमें भी कई तरह की दूसरे राज्यों की तुलना में छूट मिलती है। तो वहाँ पे लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए नाम, तो ये जो विनोद आर्य है, यह भी एक इंडस्ट्री के नाम पे वहाँ गया था। इसने एक वहाँ पे आंवले की वहाँ पे कोई कारखाना फैक्ट्री लगाई थी, जो अभी उन्हीं के इन कुछ लोगों ने कहते हैं जला दी थी ताकि सबूत मिटे। और अब देखिए होता क्या कि इसकी एक इंडस्ट्री इसी तरह की थी रुड़की में। जैसे ही यहाँ पे विवाद हुआ, यहाँ पे आग लगा दी गई और ये बंद हुआ, ये तो उसकी जो फैक्ट्री रुड़की में थी, कई महीनों से, कई समय से, लंबे समय से बंद थी, वो चालू हो गई। देखिए इसमें मदद किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। आप उस फैक्ट्री को देखिए जो रुड़की में है, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे चल पड़ी है। ये फैक्ट्री बंद हो गई, वहाँ चला दी। कौन मदद कर रहा है? उत्तराखंड की सरकार और कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब सवाल ये है कि उसको भी इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था और उसके लड़के को भी, पुलकित का भाई जो है अंकित आर्य, शायद संभवतः यही नाम है उसका, उसको भी इन्होंने, जो ओबीसी का जो आयोग का उपाध्यक्ष कुछ था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसको इन्होंने अब तो हटा दिया, उसको भी लाल बत्ती दी थी। मतलब पिता को भी क्यों? गाजियाबाद के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी लाल बत्ती दे सकते, लेकिन एनसीआर जो दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, उनको भारतीय जनता पार्टी रिकॉग्नाइज तक करना नहीं चाहती। उनके एक सूची देने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, महीनों से भटक रहे हैं, लेकिन इनको जो हत्यारा है, हत्यारोपी है, उसके पिता को लाल बत्ती। अब उत्तराखंड की थोड़ा पत्रकारिता देखिए। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पत्रकार बाहर से गए हैं और उनके बारे में एक जुमला कहा जाता है कि जो ठेला पटरी भी दूसरे इलाकों में रिक्शा खींचते थे, वहाँ पत्रकार बन गए। और ये सत्य है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो माफिया बिल्डर टाइप अपराधी रहे, वहाँ पत्रकार बन गए और कई तो विधानसभा तक पहुँच गए। अब इसको क्या विडंबना देखिए। लेकिन इनके लिए उत्तराखंड के नेता इनका तलवे चाटते हैं। अब शुरू करते हैं, इससे पहले जरा बैकग्राउंड में जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, बीजेपी ने हरियाणा के एक व्यक्ति को, नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी बने। फिर चुनाव हुए, चुनाव के बाद आए एनडी तिवारी। एनडी तिवारी जब बने तो उन्होंने लाल बत्तियां बहुत बांटी। चलिए लाल बत्तियां बांट दी, उसमें कुछ लोग बाहर के भी बताए जाते थे, लेकिन एक और बड़ी चीज़ थी। आप रिकॉर्ड खंगाल दीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ और बाकायदा ये खबर भी छपी थी और मैंने खुद छापी थी। खबर ये थी कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग थे, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा, जो उत्तराखंड के होटलों में, गेस्ट हाउस में सरकारी धन खर्च पर रहते थे। एनडी तिवारी उनको रखते थे और एनडी तिवारी ने उनको बहुत कुछ जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ऐसी दे दी थी। मतलब उत्तराखंड में बनने पर एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहाँ के जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं बेचारे आयकर, उनके पैसे पे पैसा लुटा रहे थे। यानी उत्तराखंड में एनडी तिवारी के ज़माने से बाहर के लोगों को बहुत सम्मान दिया जाने लग गया था, जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं था। जबकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में लोगों की या वहाँ के कोई जो भी प्रतिभा थी उसकी कमी थी। उनके बाद आते हैं एनडी तिवारी के बाद अगले जो चुनाव में खंडूरी, फिर आए निशंक के कार्यकाल में भी लगभग ऐसे हुआ और उसके बाद
फिर खंडूड़ी आ गए, फिर आए बहुगुणा, विजय बहुगुणा हो या हरीश रावत या परंपरा जारी रही। इन सब ने बाहर के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देते रहे। उसके बाद आए त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का है मामला, वो हमेशा ही संघ की बातों पे चलते रहे। ठीक है, चलना भी चाहिए, उनका और जो है मुख्य संगठन वही है, परंतु क्या लोकल लोगों की उपेक्षा की जाए? आप राज्यसभा की लिस्ट देखिए, कितने लोग वहाँ से रहे हैं। अब बात करते हैं धामी सरकार में, और पहले त्रिवेंद्र और तीरथ राव। इनकी सरकारों में आखिर विनोद आर्य और फिर उसके बेटे को कैसे राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, जबकि वो उत्तराखंड मूल के थे ही नहीं। मतलब कोई एक इंडस्ट्री वहाँ खड़ी करे और आपकी वाहवाही करे या आपको खुश करे तो आप उनको राज्य मंत्री का दे देंगे दर्जा। तो ये यहाँ होता रहा है। और भी बहुत से केस हैं जो सामने नहीं आए, लेकिन बहुत से आए हैं। आपको ताजुब होगा एक जानकर कि वहाँ पे बहुत से पत्रकार हैं जिनके वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, बड़े बड़े। ये दिल्ली का ही एक संपादक है जिसका भाई को है गेस्ट हाउस चलाता है, और वो संपादक जब भी वहाँ जाता है तो उसे लाल घोड़ा गाड़ी चाहिए, और उसका नाम आप पता कर सकते हैं कि कौन है वो। ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको ये अफसर आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन दिल्ली की हालत देखिए, दिल्ली एनसीआर में बहुत, जब आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने बड़ी उसमें भूमिका रही। और प्रेशर बनाने में जो केंद्र सरकार थी तब कांग्रेस की, नरसिंह राव के, उस पर ये बड़ा प्रेशर ग्रुप था। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये लोग अपना नाम आंदोलनकारी सूची में डालने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो यह सिलसिला जारी है, और जब तक ये बातें नहीं उठेंगी सामने तो संभवतः लोग जानेंगे भी नहीं। तो ये देखिए कि उत्तराखंड के आपके जो नेता हैं वे बाहरी लोगों को कैसे सर आंखों पे बढ़ा रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं। परंतु जो लोग आंदोलन में थे, उत्तराखंड मूल के हैं, मजबूरी में रोजगार की तलाश में बाहर आ गए, उन्होंने भी राज्य आंदोलन किया। उनकी फाइल को धामी सरकार, चाहे पहले हरीश रावत हो, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत, चाहे तीरथ रावत, अब धामी, इन लोगों ने उसको कूड़े के ढेर में लगभग डाल रखा है। ये है इन नेताओं की असलियत। चाहे एनडी तिवारी हो वहाँ के कांग्रेस के, चाहे अब पुष्कर सिंह धामी, ये सारे के सारे एक ही तरह के नेता हैं। तो आप भी सोचिए, और यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।